दो छोटे छोटे सवाल और हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और आपके कुछ वीडियोस में देख रही थी, तो आप गर्लफ्रेंड रखने से मना करते हैं, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, शनि दोष नहीं होता, कन्या दोष होता है, उसको लेकर सवाल भी उठते हैं और आलोचना भी होती है। बिल्कुल। क्या सनातन प्यार की इजाजत नहीं देता? आप तो कृष्ण भक्त हैं, वहां तो कृष्ण तो खुद राधा कृष्ण एक अटूट प्यार की इजाजत देता है, शादी करके प्यार की इजाजत देता है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको, यार ठीक है तेरी माँ किसी से प्यार करे, ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लफंटरबाजी करे, ठीक है ना, हे हाउ डेयर यू से दैट, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो हे हाउ डेयर यू से दैट, तो मतलब आपकी माँ और बहन किसी के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और किसी बहन के साथ आप घूम सकते हैं, दैट्स राइट। तो ये तो लॉजिकली इनकोहेरेंट है, ये तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली। तो इसलिए जितना भी कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है एट द रूट? अगर देखा जाए लड़की ही बेचारी नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को? या तो गर्भपात कराएगी, वो हिंसा करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने ही बच्चे की, या फिर बच्चा पालेगी, तो बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, ये आगे तो बढ़ लिया। ये तो फंसती बेचारी कौन है? लड़की ही फंसती है। तो हम सोचे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस्ड कल्चर। यहाँ जैसे लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है, अरे ये लिव इन का, ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं गलियों में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुतिया ने किसी और कुत्ते को चुना, ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। तो इसीलिए ये कोई प्यार मोहब्बत वाला ये जो केस है, ये कोई एडवांस कल्चर नहीं है। हमें से कोई पसंद नहीं करेगा हमारी माँ और बहनें इसमें लगे, हम हमारी माँ बहन खबरदार किसी ने आंख उठाई। क्या आपकी नजर में महिलाएं इतनी क्या महिलाएं इतनी कम अक्ल हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं पता? क्या वो खुद जज नहीं कर सकती? क्या आज एक महिला देश की राष्ट्रपति हो सकती है, इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो सकती है? लेकिन सुनिए ना, वो अपने आप सोच लेंगी ना, मतलब हर एक इंसान को, सनातन की तो खूबसूरती है ना कि सबको आजादी है। हमारे सनातन में ये परंपरा थी ना स्वयंवर की, कि आप खुद चुनते थे अपने लिए, तो आप भाई उनको चुनने दीजिए, उनकी अपनी इच्छा है, वो लिव इन में रहना चाहें, वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहें, या फिर वो एक सिंगल पार्टनर रखना चाहें, तो ये एक लड़की को भी चुनने दीजिए ना। मतलब इसमें जजमेंटल क्यों होना? बतौर स्पिरिचुअल गुरु आप जजमेंटल क्यों हो रहे हैं कि वो लिव इन में जो रहता है वो गलत है? बिल्कुल चुने, लड़की चुने ना। नहीं, स्पिरिचुअल गुरु आप क्यों जजमेंटल हो रहे हैं? जजमेंटल नहीं हो रहे, हम तो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। फैक्ट्स ये बताते हैं, यूरोप के अंदर मैं आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, तो यूरोप के अंदर आता है 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीज बेचारी मदर्स जो लिव इन में रही, प्यार कर बैठी, उनकी चॉइस थी। फिर लड़का तो लफंटर था, वो तो आगे चला गया, अब ये अपने बच्चे को लेकर बेचारी संघर्ष कर रही है उसको पालने के लिए। अमेरिका के अंदर 350 मिलियन डॉलर आर स्पेंट बाय गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दीज लेडीज। अल्टीमेटली संघर्ष तो ये बेचारी करती है ना। अब बोले नहीं उनकी चॉइस है, मर रही है तो मरने दो ना उनको। हम क्यों मरने दें? हमारे परिवार का हिस्सा है वो। ना समझी में किसी के चक्कर में आगे बेचारी, ना समझी किसी से भी हो सकती है, लड़की से भी हो सकती है, लड़के से भी हो सकती है। तो अगर वो ना समझी में कोई भटक रही हो तो हम उसको जहां भटक, तेरी चॉइस है ये तो हम तो बल्कि हम उसको एलिनेट कर रहे हैं हम। तो इसलिए उसको बचाना चाहिए बेचारी को, नहीं तो बेचारी 35 टुकड़े होते हैं बेचारी के, फिर हम कहते हैं देखो तो गलत है, स्त्री का अपमान है। अरे तो लड़कियों को समझाना पड़ेगा कि कभी कभी तेरे से गलती हो सकती है बाबा, लड़के से भी होती है, लड़कियों से भी होती है, तो इससे उनको बचाना ये हमारा कर्तव्य है। हम बोले कि नहीं तो स्वतंत्रता है, करने दो। लड़कियों में बुद्धि तो होती है, आपने ऐसा बताया ना, हमारे राष्ट्रपति भी हैं, शी इज अ वुमन। सो क्या लड़कियों बुद्धि होती है? 100% होती है, लेकिन साथ साथ में इमोशंस भी होते हैं। तो कभी कभी लड़कियों में इमोशंस उनकी बुद्धि को ढक लेते हैं। अच्छा। इसलिए बेचारी धोखे भी खाती है। दुनिया में जितने धोखे होते हैं ना, 80% लड़कियां खाती हैं। यस, क्यों? कि लड़के लफंटर हैं और ये उनके चक्कर में जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, उसने थोड़ा कुछ खिलाया पिला, लगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, उससे फीलिंग्स में आ करके बुद्धि को ढक लिया उसके इमोशंस ने, बिकॉज इमोशनल बीइंग तो है ना लड़की। तो इसलिए कभी कभी बेचारी गलत डिसीजन ले भी बैठती है। ये तो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं बेचारियां क्या होता है बेचारियों के साथ। तो हम नहीं, लड़के इमोशनल होते हैं लेकिन उनमें रैशनैलिटी ज्यादा होती है। ये तो हम सब जानते हैं। बायोलॉजिकली ऑल्सो साइकोलॉजिकली मेन आर मोर रैशनल, लेडीज आर मोर इमोशनल। सो उनमें इमोशंस है, तभी तो माँ कहलाती है। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों है? बिकॉज शी इज इमोशनल बीइंग। तो दृढ़ता लेकर के आना, हीरोइक क्वालिटी। दुर्गा भी सनातन में हुई है और काली भी सनातन में हुई है और पार्वती भी सनातन में हुई है और सीता भी सनातन में हुई है। अमोघ प्रभु एब्सोल्युटली, हाँ जी बिल्कुल जी, यस। तो हम चाहते हैं आप भी काली माँ की तरह, लक्ष्मी माँ की तरह, सरस्वती माँ की तरह यू शुड गेट मैरिड। काली माँ के हस्बैंड हैं कौन? शिव जी। लक्ष्मी माँ के हस्बैंड हैं कौन? नारायण जी। सीता मैया के हस्बैंड हैं कौन? राम जी। ये लिव इन में रहनी है कि किसी के साथ? आपको फॉलो करना है इनको, तो फॉलो करो ना, हम तो खुद ही कह रहे हैं फॉलो करो इनको। Why are you having your own different model? फिर बात दुख पाती हो बेचारी। मैं तो आपका सवाल था कि इस्लाम में शादी के पहले लव करने की इजाजत है क्या नहीं? मैं इसे कहता LBW लव बिफोर वेडिंग, LBW लेग बिफोर विकेट नहीं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लव बिफोर वेडिंग की बात करता हूं। क्या इसकी इजाजत है? तो इस्लाम में नथिंग लाइक लव बिफोर वेडिंग। इस्लाम में इश्क करना शादी के पहले इजाजत नहीं है। तो जहां तक के हालात है, एक खातून और एक मर्द को, एक लड़के और लड़के को अपना जोड़ी चुनने की इजाजत है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा
एक साहब आते बोले मेरे कल शादी है, तो उन्होंने कहा कि आपने लड़की को देखा? बोला नहीं। तो जाके देखो। तो लड़की को देखना सुन्नत है। तो लड़की को अपना शोहर चुनने की पूरी इजाजत है, लड़के को अपनी बीवी चुनने की इजाजत है। चुन सकते हैं लेकिन शरीयत के दायरे में। शादी के पहले बात भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम। लेकिन जब लड़का लड़की बात कर रहे उसके साथ में एक महरम होना जरूरी है। लड़की का भाई होना चाहिए, या लड़की की वालदा होना चाहिए, या लड़के का वालिद होना चाहिए, या वालदा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई महरम है तो उलट पुलट सवाल जवाब तो नहीं करूंगा, बराबर ना, दायरे में रहेंगे। नहीं, लेकिन लड़की के साथ पिक्चर देखना जाना चाहता हूं और आखिरी सीट में बैठना चाहता हूं, ये इजाजत नहीं है। अगर कोई आपको इल्म मिला, हाँ एक लड़की है ये कॉलेज में बहुत परहेजगार है, ठीक है, आप उसको पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, नो प्रॉब्लम, बात कर सकते हैं। लेकिन साथ में महरम होना चाहिए, कौन ना कौन दूसरा आदमी, अकेले में नहीं मिल सकते आप। तो इसके दरमियान अगर आपको पता चले कि एक खातून है जो मुत्तकी है, या एक जन जाने के एक इंसान है मुत्तकी है और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो सही तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, ये इजाजत है। लेकिन घूमना फिरना और गैर इस्लामी काम करना ये हराम है। ओके, इन इस्लाम दिन और दुनिया को लेके चलो। दिन में हम रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं। दुनिया में मैनी मोर थिंग्स अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बेन अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए। तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ये लग्जरियस चीज दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम, कुछ चीजों की आप वजाहत कर सके? बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर वो ज्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते हैं। इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी और आत्मा को भी। इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है, दुनिया इज पार्ट ऑफ दीन। आप अच्छे दीनदार बन ही नहीं सकते जब तक आप अच्छी दुनियादारी नहीं करें। यू आस्किंग व्हाट इज द लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड? मैनी बाकी रिलीजन में आपको अगर दीनदार बनना है तो दुनिया छोड़ दो, मोनास्टिसिज्म, आप दुनियादारी छोड़ दो, ना शादी करो ना पैसे कमाओ और हिमालय पे जाओ। इस्लाम में शादी करना फर्ज है, लग्जरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में, कि उनने मर्द और औरत के बीच में प्यार डाला, so that you may dwell in them in tranquility। एक दूसरों में प्यार डाला ताकि आप उनसे अच्छा सलूक और अच्छे तरीके से रह सको, एंड ट्रैंक्विलिटी, अमन पा सको। इस्लाम में नहीं है कि भाई शादी मत करो तो अल्लाह के करीब है, शादी करेंगे तो अल्लाह के करीब है, शादी नहीं करेंगे तो नहीं। ये एक लग्जरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तिजारत करो लेकिन सही तरीके से करो। तो इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन की बात बताए उसमें दुनियादारी भी थी। अगर हम देखते हैं कई जगह अल्लाह के रसूल की हदीस आती है, हमें दिखाती है एक शख्स जो सिर्फ दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं आप रोजी रोटी भी कमाओ, पूरा टाइम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह के करीब नहीं आएंगे। दे शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन द टू। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनुकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन रिलीजन। अपने दीन में जास्ती, आउट ऑफ द बाउंड्री मत जाओ, बाउंड्री में रहो। तो इस तरीके से आप जो भी चीज हलाल है, फ्यू चीज जो हराम है उसका जिक्र है, बाकी चीज हलाल है। मिसाल के तौर पे लग्जरी, कुछ चीजें हराम है खाने के लिए, सूअर का गोश्त, शराब, नशे वाली चीज, जहरीली चीज, बाकी सब हलाल है। चॉकलेट पसंद चॉकलेट खाओ, आपके लिए लग्जरी है। टॉबलरॉन खाओ, फेरो रोशे खाओ, जो खाने के खाओ, कैडबरी खाओ, आपको नहीं पसंद मत खाओ, दूसरी कुछ चीज खाओ, बट देखिए कि हराम नहीं है। लोग बोलते इस्लाम में बहुत ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत कम है, कुछ चीज नहीं है, बाकी सब हलाल है, लग्जरी। सो सिस्टर, आपको देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने किस तरह की जिंदगी अपनी जी। लेकिन
आप इतना दुनियादारी मत करो कि पैसे इकट्ठा करते रहो। तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह तौबा में सूरा नंबर 9 में आयत नंबर 34 में, लोगों से कहो कि ढेर सारे सोना मत इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करो और चैरिटी मत दो। ऐसे लोग जो इकट्ठा कर रहे दौलत और चैरिटी नहीं दे रहे, खैरात नहीं कर रहे, अल्लाह ताला आखिरत में जहन्नम की आग से, वो सोने से आपको चटके दिलाएगा आपके सिर पे, आपके पीठ पे, और कहेगा ये सोना जमा किए, अभी इसका मजा चको। तो इतना मत मटेरियलिज्म में जाओ कि अल्लाह की बातें भूल जाओ। दे शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दीन उम्मत वस्त है, इट्स अ मिडिल मोस्ट उम्मा। तो उसका तस्करा, उसके ऊपर लेक्चर दे सकते कई चीज, बट जो चीज हराम है उसको छोड़ के आपको इजाजत है जो चीज आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। भाई पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब पसंद है? पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है, मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका ज़रिया बन चुकी है तो कोई एतराज़ नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LBW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के ज़रिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मज़हब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे ज़बरदस्ती करे कि कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माफूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल। 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 और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। एवरेज आता है 50 साल, 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फ़िरौन की जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया में जो दुआ है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की ज़िंदगी
बसर करने की तौफीक फरमाए इस दुनिया और आखिरत में भी। होप द आंसर द क्वेश्चन। जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का दो सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी, बेशक बालिग होना ज़रूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ। तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राज़ी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज़ है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज़्ज़तदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो आपको अमन का दर्ज देता है। पूरी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है आप उठा लें, आप ईसाईयत को उठा लें, आप यहूदियत को उठा लें, आप हिंदुइज़म को उठा लें, जो भी मज़हब आपको नज़र आता है उन सब को उठा लें, उन सब की जांच पड़ताल आप करो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ही ऐसा मज़हब मिलेगा जो कि आपको जो है ना वो वहदानियत, यकसानियत और आपको मोहब्बत का दर्स देता है। इस्लाम ही सिर्फ़ एक ऐसा मज़हब है जो आपको प्यार की नसीहत भी देता है। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं व खलक़नाकुम अज़वाजा, कि हमने आपको जोड़ा जोड़ा पैदा किया। तो आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी मखलूक़ात है, ख्वाह इंसान है या इंसान के अलावा है, उन सब के जोड़े जोड़े बने हुए हैं। ये जोड़े इसीलिए बने हैं ताकि इस इंसान की या इंसान के अलावा जितने जानवर भी हैं उनकी बक़ा कायम रहे, उनकी औलाद वो फिर उनकी औलाद, तो इसी तरह नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो इंडियन मीडिया वाले एंकर होते हैं वो अक्सर कुछ गलत बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे आपको तड़तड़ाहट महसूस होगी। कभी ऐसी बातें करते हैं कि जिससे आप पर ये लगेगा कि गोया ये आपसे झगड़ा करना चाहते हैं वगैरह। लेकिन ये वीडियो आपने देखा तो इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि पहली दफ़ा किसी इंडियन एंकर ने एक अच्छी बात की। उसका पहलू यही है कि इस्लाम में ये लव का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर आप देखते हैं हिंदुइज़म में हिंदू की जितनी भी फिल्में हैं उसमें से आपको लव का कंसेप्ट दिखाते हैं, प्यार मोहब्बत, और कभी कभी कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, लाइक कुछ अजीब तरह की बातें लोग बनाते हैं। इस्लाम में ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है कि आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर अपना रहे।
ये सरासर बेहयाई है और ये सरासर आपके इस्लाम के मनाफी है। इस्लाम ने मर्दों को यह हुक्म दिया कि आप अपनी नज़रें झुकाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ुल लिलमुमिनाति वक़ुल लिलमुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, और इसी तरह दूसरी जगह फरमाते हैं वक़ुल लिलमुमिनाति यग़ज़ुज़्ना। मोमिन औरतों को भी यही हुक्म है कि आप अपनी नज़रें झुकाओ, और इसी तरह जितने मर्द हैं उसको भी हुक्म है कि आप नज़र की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। तो जब आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर वगैरह लगाएंगे और इसका जो सिस्टम है वो आप अपनाएंगे तो फिर हया बिल्कुल नहीं रहेगी, ना ही इस चीज़ पर अमल होगा। तो यही वजह है कि माशरे में जब बिगाड़ पैदा होता है तो वो इसी वजह से ही पैदा होता है। तो भाइयों दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी जवाब दिया, तो बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।